नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के उस बातों को दोहराया है, उस संकल्प को दोहराया है। अगर आपको याद होगा, कोविड-19 में जो घटनाएं घटित हुए थे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि थाली बजाइए, लोगों ने थाली बजाया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलिए, लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। इस बार भी भारत के प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट को आप इस वीडियो में देखिए और समझिए कि उस ऑफिशियल स्टेटमेंट का क्या महत्व निकल रहा है। इस बार कोविड-19 के जैसा डिसिप्लिन के बारे में बात किया गया प्रधानमंत्री के संबोधन में। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने जो एकजुटता दिखाया था कोविड-19 में, वही एकजुटता 2026 में भी रहना चाहिए। देखिए, अब संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि ये मार्च का महीना जो है, ये भारतीय लोगों के लिए काफ़ी 2026 वाला भी डरावना रहा है, जैसे मार्च 2020 में रहा था। मार्च 2020 में अगर आपको वो तारीख याद होगा, जो तारीख 25 मार्च 2020 को संपूर्ण भारत में पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया था। आज जब 23 या और 24 मार्च 2026 की जब बात आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर वही बातों को दोहरा रहे हैं। क्या भारत में फिर से कुछ लॉकडाउन जैसे स्थिति क्या देखने को मिल सकते हैं? आखिर ऐसा क्या मसला है? देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि भारत जो है वह तटस्थ नीति को शुरू से ही अपनाते चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इस बार मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, अभी किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया है। किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने अपने नागरिकों को इस तरीके से संबोधित नहीं किया है कि आपको कोविड-19 के जैसा सतर्क रहने की ज़रूरत है और एकजुट रहने की ज़रूरत है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अग्रिम पंक्ति में, यानी सतर्कता और एकजुटता वाले अग्रिम पंक्ति में भारत के नागरिक जो है वो आने के लिए क्या तैयार होंगे, जैसे कोविड-19 में हुए थे। आखिर ये जो 2026 का जो कोविड वाला जो जिक्र है, इस समय भी क्या कोई वायरस आने वाला है? क्या चीन से ये वायरस भारत आ रहा है? तो ये इस बार का जो वायरस है वो काफ़ी डरावना वायरस है। इसलिए डरावना वायरस है कि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 वाला जो वायरस था, उसका अटैक मनुष्य के रिस्पिरेटरी सिस्टम पे होता था, श्वसन प्रणाली पे होता था, लंग्स पे होता था। इसमें कुछ सिम्टम जो आते थे, बुखार, सर्दी, जुकाम वाला, तो डॉक्टर भी उसे पकड़ लेता था कि ये कोविड-19 का ही इफेक्ट है। लेकिन इस बार का जो वायरस है वो आपके लंग्स पे अटैक नहीं कर रहा है, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि इस बार का जो वायरस है वह अटैक कर रहा है आपके पेट पर, यानी आपके भूख पर। अब इसलिए हम भूख का चर्चा कर रहे हैं कि इस बार का जो वायरस क्यों खतरनाक है, क्योंकि इस बार का जो वायरस है, उस वायरस का नाम है ट्रंप वायरस। हाँ, वही ट्रंप वायरस जो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे हैं। आखिर ये ट्रंप को हमने वायरस करके इसलिए क्यों संबोधित किया? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पश्चिम एशिया में जो विवाद चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, उस इजराइल और ईरान के बीच में सबसे अग्रिम पंक्ति में जो देश खड़ा है वो अमेरिका खड़ा है। अगर अमेरिका की भी बात करें तो कह सकते हैं कि ट्रंप ही खड़ा है। ट्रंप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, तब उन्होंने ये उग्रता को दिखाने के लिए कि अगर आप शांति नहीं देंगे तो कम से कम हमें अशांति में तो पुरस्कार मिल जाना चाहिए। ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान पर जो अटैक किया है और ईरान को जिस तरीके से टारगेट किया है, उसका वैश्विक संकट पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। भारत में वैश्विक संकट के रूप में 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिल सकते हैं, और यही बात को लेकर भारत के प्रधानमंत्री भारतीय लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि एकजुट रहिए, अब समय आ गया है। वह एकजुटता क्या है? देखिए, वह एकजुटता है आपके ईंधन पे, यानी जो आपके गैस की जो किल्लत को लेकर जो मारामारी चल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, आपको गैस पे एकजुट रहना है, आपको क्रूड ऑयल पर एकजुट रहना है, आपको एकजुट रहना है किसानों की खेती में उपयोग होने वाले खाद पर। अब बताइए कि जिन 3 चीज़ों का हमने नाम लिया, क्रमशः ईंधन का हमने नाम लिया जो आपके रसोई घरों में यूज होते हैं, आपके जीवन यापन के लिए व्हीकल की ज़रूरत है और व्हीकल को पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत है, आपको खाने के लिए अनाज की ज़रूरत है और अनाज को खाद की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप नामक वायरस जो है, ये तीनों चीज़ों पर अटैक कर दिया है।
ये अटैक जैसे आप कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए एक बात को ज़रा और समझिए, क्या ये वायरस कब तक आएगा भारत में? ट्रंप वाला वायरस जो है ये भारत में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि भारतीय बाजार व्यवस्था किस तरीके से दिनों दिन धराम हो रहा है, सेंसेक्स निफ्टी का क्या हाल है। तो यानी कह सकते हैं कि ट्रायल ट्रंप वायरस जो है वो भारत में ट्रायल मार रहा है, लेकिन ये हाथ पांव पसारने की कोशिश में है। इसी से आगाह होकर भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही लोगों को सचेत कर दिया है कि एकजुट होने की ज़रूरत है। आग्रह किया है कि आप एकदम डिसिप्लिन में रहें। और इस बार सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस बार के वायरस में आपको वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगा और न ही आपको मास्क और सैनिटाइजर की ज़रूरत है। यानी इस बार के वायरस में आपको कुछ बातों को लेकर संयमित होना होगा। सरकार गाइडलाइन आगे जारी कर सकता है कि ईंधन का उपयोग कैसे होगा, क्रूड ऑयल का उपयोग कैसे होगा, खाद को लेकर सरकार क्या नियम बनाती है। फिर हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप प्रधानमंत्री की बातों का अवलोकन कीजिए, एकजुट रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कोविड-19 का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व में सबसे पहले कर दिया है। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।